का प्रावधान हो या देशद्रोह का प्रावधान हो तो सरकार या सत्ता के लोग लगा सकते हैं। सम्राट मिहिर भोज को लेकर राजपूत और गुर्जर समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं। एक ओर जहां राजपूत करणी सेना ने राजा मिहिर भोज के छत्री राजा होने के सबूत पेश किए, वहीं गुर्जर समुदाय ने राजा मिहिर भोज को अपने समाज का गौरव बताया। मामले को लेकर राजपूत और गुर्जर समुदाय का गुस्सा भी सामने आ गया है। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौतम बुद्ध नगर के कार्यक्रम की घोषणा हुई। दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने सीएम योगी के कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को सीएम योगी ग्रेटर नोएडा आएंगे। इस मौके पर सीएम योगी दादरी में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके बाद राजपूत समुदाय भड़क गया। राजपूत समाज का कहना है कि तुष्टीकरण और गुर्जर वोट के लिए क्षत्रियों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। राजपूतों के पूर्वज राजा मिहिर भोज को गुर्जर समुदाय का बताकर उनकी ऐतिहासिक पहचान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। ये मुद्दा जो है सम्राट मिहिर भोज जी का सबसे पहले करणी सेना ने उठाया था और पहले दिन से ही करणी सेना लगातार इसमें जो है प्रशासन शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन के माध्यम से विधायक सांसदों के माध्यम से सूचनाएं भिजवाई हैं और आज भी हम डीएम महोदय को और कमिश्नर साहब को हमने जो ज्ञापन दिया है, जब तक हमारी मांग ऑफिशियल रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें ये आश्वस्त नहीं किया जाता है कि सम्राट मिहिर भोज के सामने कोई भी गुर्जर समुदाय का या किसी भी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, तब तक श्री राजपूत करणी सेना इस मुद्दे को बराबर लेकर के खड़ी है। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। कोई भी इस तरह से बरगलाए नहीं समाज में कि भाई हम राजपूत सभा के क्षत्रिय महासभा के फलाने हैं। हम बिल्कुल भी इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। ये सब बीजेपी के लोग हैं, उनके साथ मिले हुए लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और आकर के मीडिया को बरगला रहे हैं। करणी सेना बरकरार अपने स्टैंड पे कायम है। 1 साल के अंदर पिछली 5 घटनाएं ऐसी जल्दी जल्दी घट गई हैं। इन लोगों ने ना तो कोई सुनवाई करी और हिम्मत लगातार इनकी इतनी इस तरीके से बढ़ती जा रही है। अब हमें जब स्वयं मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को ऑफिशियल जो ये आपका गुर्जर समाज है, इन लोगों की जो इतिहास को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत इतनी बढ़ गई है। राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष करण ठाकुर ने इस संबंध में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह को इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें राजा मिहिर भोज के क्षत्रिय राजा होने के सबूत दिए गए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि राजा मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर लिखा जाना आपत्तिजनक है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार उनकी प्रतिमा का अनावरण करना चाहती है तो गुर्जर के बजाय हिंदू हृदय सम्राट लिख सकती है। मैंने कहा है कि ये इस तरह का नहीं होगा। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज नहीं होगा। सर, क्या आश्वासन मिला है? मैं आश्वस्त हूँ, किसी ने आश्वासन नहीं दिया है। मैं आश्वस्त हूँ मेरी बात से और ये चाहूँगा, ये जो विश्वास है इस समाज के हित से, मैं तो अब 6.5 फुट का हो सकता हूँ, 70 साल का हो सकता हूँ, 125 किलो का भी हो सकता हूँ, पर मैं बड़ा नहीं हूँ, समाज बड़ा है। और समाज की जो ताकत है, कल ट्विटर पर एक सेंटेंस था हमारा, सेव हिस्ट्री फ्रॉम बीजेपी, टॉप ट्रेंड कर गया। 22 के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। मुसलमान पर तो कोई ध्रुवीकरण होता है? ये भी तो ध्रुवीकरण है सर। इसमें क्या ध्रुवीकरण है? यहाँ तो 3-4 शायद गुजर ही लड़ते हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे जो अदर विधानसभा में गुजर है। हमें यहाँ जैसे दोनों विधानसभाएं, दोनों पर ही गुर्जर और राजपूत वोटर काफी हैं। अगर हम दादरी की बात करें वहाँ पर भी अब जो तेजपाल नागर वहाँ से विधायक है, उन्होंने आमंत्रित तो कर दिया है। अगर गुर्जर वो उस पर शिलापट पे लिखा जाता है तो गुर्जर खिलाफ हो जाएंगे, लिखा जाता है तो राजपूत खिलाफ हो जाएंगे। अगर नहीं लिखते हैं तो देखिए कौन किसके खिलाफ होगा मुझे पता नहीं है। मुझे मेरा पता है राजा मिहिर भोज गुर्जर तो नहीं थे, न है, न आगे हो सकता। क्षत्रिय महासभा ने कहा कि यदि कार्यक्रम में बिना बदलाव के मुख्यमंत्री इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे तो राजपूत समाज विशाल आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इसकी जिम्मेदारी भाजपा की होगी। इसके अलावा राजपूत समाज आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेगा। क्षत्रिय महासभा जो भी वहाँ आए थे लोग, वो सब तेजपाल नागर जी विधायक जी हैं आज विधानसभा दादरी से, उनके आदमी है वो। वहाँ क्षत्रिय महासभा कोई नहीं थी, समझे। जिला अध्यक्ष मैं हूँ क्षत्रिय महासभा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार अजय सिंह हैं। वो कौन थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस? देवेंद्र खटाना और आमके से जसवीर सिंह थे और दादरी से प्रिंसिपल साहब के लड़के थे। मैंने फ़ोटो देख लिए हैं, वो सब तेजपाल जी के आदमी हैं।
देवेंद्र खटाना और सिसोदिया जी जो प्याबली से हैं, सतेंद्र, संजय राणा। विरोध को देखते हुए योगी सरकार ने प्रतिमा के अनावरण के लिए तैयार प्रचार सामग्री से गुर्जर शब्द हटा दिया। इस पर गुर्जर समुदाय के लोग नाराज हो गए। प्रतिमा के अनावरण के प्रचार के लिए लगाए गए पोस्टर और बैनर को फाड़कर गुर्जर समाज के लोगों ने गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष की गलत नीतियों के कारण हमारे समाज के वंशज राजा मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर शब्द हटा लिया गया, जो कुछ लोगों की तुच्छ मानसिकता के चलते ऐसा किया गया है। गुर्जर समुदाय इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकेश गुर्जर का कहना है कि पोस्टर फाड़ने के लिए यदि उन्हें जेल जाना पड़ेगा तो इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन समाज का अपमान नहीं होने देंगे। दोस्तों, मैं लोकेश गुर्जर और मैं आज आपको अवगत करा दूं कि हमारे समाज के प्रतिहार राजा मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण दादरी में 22 तारीख को होने जा रहा है और सत्ता पक्ष के लोगों की गलत नीतियों को देखो कि हमारे समाज के वंशज गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम के आगे ये गुर्जर शब्द हटा दिया गया है। कुछ लोगों की तुच्छ मानसिकता के कारण मैं आप सभी को यह अवगत करा दूं कि समाज ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और ये जो गुर्जर शब्द हटाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं और इस बैनर को मैं फाड़ने जा रहा हूं। अगर इस बैनर के फाड़ने से अगर मुझ पर कोई मुकदमे का प्रावधान हो, जेल जाने का प्रावधान हो या देशद्रोह का प्रावधान हो तो सरकार या सत्ता के लोग लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने समाज के वंशज गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास को खत्म होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय गुर्जर समाज, जय सम्राट मिहिर भोज महान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।